वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में आज हम चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशंस यानी मात्रक एवं विमाएं आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे वो लीस्ट काउंट और परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर इत्यादि पे आधारित होंगे। तो आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल पहले इंग्लिश में सॉल्व कराए जाएंगे, फिर इसके बाद हिंदी में सॉल्व कराए जाएंगे। तो पहले हम इंग्लिश में देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। लेंथ मेजर्ड बाय मीटर स्केल आर 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एमंग दीज विच वन इज मोर एक्यूरेट एंड व्हाई। तो इस तरह से दो लेंथ मेजर की गई 50 एंड 25 सेंटीमीटर। विच इज एक्यूरेट, वी कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन दीज टू मेजरमेंट, यानी इन दो मेजरमेंट्स में हमें प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है। और फिर जिसमें परसेंटेज एरर कम होगी वो रिजल्ट हमारा मोर एक्यूरेट होगा। परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए हम लेंथ में जो परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगी डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। तो ये परसेंटेज एरर कैलकुलेट होगी। हमारे पास पहली लेंथ क्या है 50.0 सेंटीमीटर। तो इसमें जो परसेंटेज एरर आएगी वो हम देख रहे हैं ये स्केल से मेजर किया गया है। तो स्केल से मेजर करने के लिए हम डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे। ये एल हो गया हमारा, और डेल्टा एल इस जीरो की जगह, लास्ट वाले जीरो की जगह हम 1 रख देंगे, बाकी सबको जीरो कर देंगे। तो इस तरह करने से डेल्टा एल निकल आया। तो डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर आ गया, और इसको हमने 50.0 से डिवाइड किया एल से इंटू 100%। तो ये 0.2% हमारा परसेंटेज एरर निकल के आ गया। इसी तरह से हम परसेंटेज एरर निकालेंगे 25.0 सेंटीमीटर वाले रिजल्ट में। यहाँ पर डेल्टा एल कितना आएगा, तो यहाँ पर हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू रखेंगे पॉइंट, ये हमारा 1 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो 0.1 सेंटीमीटर और एल 25.0 सेंटीमीटर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.04% आ गया। तो इस तरह से हमें ये पता चला, जब हमने ये लेंथ मेजर की 25 सेंटीमीटर तो 0.4% की एरर आई, और जब 50 सेंटीमीटर मेजर की तो 0.2% की एरर आई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जिसमें कम एरर होती है वो रिजल्ट मोर एक्यूरेट होता है, यानी एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान परसेंटेज एरर या फ्रैक्शनल एरर। तो इस तरह से इसमें जिसमें कम एरर आ रही है वो मोर एक्यूरेट है। तो इसका मतलब 50 सेंटीमीटर जो हमारा मेजरमेंट रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट है देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। इफ अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस द रियल वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर। प्रैक्टिकल परसेंटेज एरर इज डिपार्चर फ्रॉम रियल वैल्यू। Practical percentage error is departure or difference of real value into to measured value with respect to real value। तो इस तरह से रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन रियल वैल्यू इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर। दिस साइन रिप्रेजेंट्स विच एवर विल बी ग्रेटर द we subtract from it, then 332 is lesser, which is real value, and measured value 340 is greater, then we subtract this into 340, thus we get 8 upon 332 into 100, and solving this we get 2.41%. This is the percentage error, practical percentage error. Next question, if y is equal to mgl upon pi r square l, where l is 3.460 meter, m is 4.00 kg, l is 0.68 centimeter, radius of wire is 0.048 centimeter, pi and g are constant, then find maximum possible error in measurement of y. So we solve this numerical. Our formula is y is equal to mgl upon pi r square l.
taking log on both side, we get log y equal to log m plus log g plus log l, and these terms are in division, then minus log pi minus 2 log r minus log l. thus पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग या आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम, log g differentiation is 0 because g is constant, delta l upon l, log pi differentiation is 0, thus 2 log r differentiation is delta r upon r into 2 minus log l delta l upon l. For maximum possible error, change all negative sign of numerator into positive, then we change these two signs into positive. So delta y upon y equal to delta m upon m, delta l upon l plus 2 delta r upon r plus 2 delta l upon l. Here given that l is equal to 3.460 meter. L is equal to 3.460 meter. Then we calculate delta L. Delta L, put this 0 as 1 and rest entries as 0. Then we get 0.001 meter. This is the least count of the instrument from which L is measured. M is equal to 4.00. Then we put in last digit as 1 and rest digit 0. We get 0.01 kg delta M. Similarly, delta L can be obtained from L. 0.68, we put 1 in place of it and 0 in all places. Then we get 0.001 centimeter, and R is equal to 0.048 centimeter. Then we put in place of 8 1 and rest is 0. Then we get delta R equal to 0.001 centimeter. Now putting these values, we get maximum possible error or percentage error, whichever we want to calculate. Then delta y upon y equal to delta m upon m, delta m m, and delta L upon L. Delta L upon L, put these delta L upon L and 2 delta R upon R. Delta R here is delta R and R is here, putting this, and small delta L upon small L, then small delta L upon L. Thus solving, we get delta y upon y equal to 0.05914. This is fractional error or relative error which is possible in measurement of y. Percentage error can be obtained by multiplying 100. Delta y upon y into 100% is equal to 0.5914 into 100%, 5.914%. If we want to know maximum possible error in measurement of y, यानी y के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि, इसके लिए हम यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे. यहाँ से हम डेल्टा y इक्वल टू 0.0459491, इस टर्म में हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, देन वी गेट 0.05914 इंटू y, putting the value of y equal to mg capital L upon pi r square L, and putting all these values and multiplying this, we can get the value of maximum possible error in y. Maximum possible error in y. Then we can find the value of actual measured value and actual error. Delta y is calculated from here. We write result y plus minus delta y, which results ranges from y minus delta y to y plus delta y. This is the answer. We calculated fractional error or relative error, and then percentage error, and then maximum possible error in y, or
maximum possible uncertainty in measurement of y. Next question, a solid cube is being measured. Percentage error in measurement of side is 2% and mass is 3%. Then find percentage error in measurement of density of cube. Here given percentage error in measurement of side of a cube 2% and mass of this cube is 3%. These errors are given. Then find percentage error in measurement of density of cube. We know the formula of volume of cube, V is equal to length power cube, thus L power cube. Now formula of density is rho is equal to m upon V, that is rho is equal to m upon L cube. Now we derive formula for percentage error of density. Then for deriving formula, we take log on both sides. Log rho is equal to log m minus 3 log L. Then differentiating partially, delta rho upon rho is equal to delta m upon m minus 3 delta L upon L. For maximum possible error, we changed all negative sign of numerator into positive. Then we change this sign, negative sign in numerator into positive. Thus we get this formula and multiply in this formula by 100 in all term. We get the percentage formula for percentage error. This is formula for percentage error, and we put in mass measurement the error is 3%. We replace this whole term into 3% and delta L upon L into 100%. This is percentage error in length measurement, which is 2%. Putting these values, we get 9% error in density measurement. We get 9% error in density measurement. Question 29. Length of rectangle is 7.5 plus minus 0.1 centimeter and breadth of this rectangle is 3.6 plus minus 0.2 centimeter. Find the area of rectangle with maximum possible error. We have to find area of this rectangle with maximum possible error in area. Here this is 0.1 centimeter is given, maximum possible error in length measurement, and 0.2 centimeter is given area in measurement of maximum possible error in measurement of breadth of this rectangle. Thus, according to question, we get these. This is length, this is maximum possible error in length delta L, this is B breadth, and this is maximum possible error in breadth 0.2 centimeter. Area of rectangle formula is L into B. We calculate area and then we have to find maximum possible error. Thus we have to derive this formula. Taking log, we get log A is equal to log L plus log B. Differentiating partially, we get delta A upon A and delta is equal to delta L upon L, delta B upon B. We get this formula, and putting all values, we get the value of delta A. Putting A 25.0 centimeter, delta L 0.1 centimeter, delta B 0.2 centimeter, L is 7.5 centimeter and B is 3.6 centimeter. And solving, we get 1.8 centimeter square. Thus we get area 27.0 and maximum possible error in this area is 1.8 centimeter square. Thus we have solved this problem. Next question. The two resistances R1 2 plus minus 0.2 ohm and R2 4.5 plus minus 0.3 ohm are joined in series and second parallel combination. Find the equivalent resistance with maximum possible error in each case. We consider in parallel combination, series combination first. In series combination, Rs is equal to R1 plus R2. Then we get R1 is 2 ohm, R2 is 4.5 ohm.
Putting these value, we get Rs equal to 6.5 ohm, and we get formula for this by using the method in which we taking log of the above formula or each term, then we get log Rs equal to log R1 plus R2. Differentiating partially, we get delta Rs upon Rs, this 1 upon R1 plus R2, and delta R1 plus delta R2. Thus Rs equal to R1 plus R2, this denominator is cut, and we get delta Rs equal to delta R1 plus delta R2. Here R1 is equal to this much and R2 is equal to this much. Thus R1 is this and R2 is this. Delta R1 0.2 ohm, delta R2 0.3 ohm. Putting these values, delta R1 0.2 ohm, delta R2 0.3 ohm, we get delta Rs equal to 0.5 ohm, and Rs is 6.5 ohm already calculated. Thus we get Rs equal to 6.5 ohm, 6.5 ohm, and this error 0.5 ohm, this error should be written in plus minus form. Thus 0.05 Rs equal to 6.5 ohm plus minus 0.5 ohm. This is maximum possible error, 0.5 ohm in series combination, and the value of Rs is this. Thus we combining Rs with error, and we get actual value of Rs with error. In second case, parallel combination. In parallel combination, formula is 1 upon Rp equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2, and putting the values of R1 and R2, 2 and 4.5, we get Rp equal to 1.38 ohm. And now we have to differentiate partially this formula, and partially differentiating this formula, we get at this step we differentiate the partially this formula, we get minus Rp square delta Rp equal to minus R1 square delta R1 minus R2 square delta R2. Then we write in this form, and in terms of absolute error we replace d into delta. Thus delta Rp upon Rp square equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square. Putting these values, delta R1 is equal to 0.2 ohm and delta R2 is equal to 0.3 ohm, and R1 is 2 and R2 is 4.5 ohm, and Rp is 1.38 ohm already calculated. Then putting these values and solving, we get delta Rp is 1.2 ohm. Thus equivalent resistance with error in parallel combination, it will be Rp plus minus delta Rp 1.38 plus minus 0.12 ohm, which is the answer. Next question, least count of a watch is 0.2 centimeter. Least count is 0.2 centimeter, which is maximum possible error in measurement of time, that is also called uncertainty in measurement of time. It measures time period of 20 oscillation of a body. Calculate relative percentage error in measurement of this 20 oscillations. According to question, t is 20 seconds. Here time is missing. The time period which is measured for 20 oscillations, total time is measured 20 seconds. Here that's why t is 20 seconds. Least count of this watch is 0.2 second. Thus delta t is 0.2 second. Probable percentage error in measurement, delta t upon t into 100%. Putting all these value 0.2 second and 20 second, we get the percentage error of 1%. Initial temperature of any liquid was theta1 21.6 plus minus 0.2 degree Celsius. On heating, temperature obtained
as theta 2 79.5 plus minus 0.1 degree Celsius. Calculate the increment in temperature with errors. Thus we have to find the increase in temperature with error, maximum possible error. Increase in temperature theta 2 minus theta 1, which is 57.9 degree Celsius. Theta 2 minus theta 1, 57.9 degree Celsius, and we find maximum possible error. This is maximum possible error in calculating theta 1, that is delta theta 1, and this is delta theta 2, and we have to find delta theta. So we taking log on both side and differentiating partially, we get delta theta upon theta equal to delta theta 2 minus delta theta 1 upon theta 2 minus theta 1. Denominator is cancelled because theta is equal to theta 2 minus theta 1, and for maximum possible error we make the negative sign of this denominator into positive for maximum possible error. Thus we get this formula delta theta is equal to delta theta 1 plus delta theta 2, and putting these values, delta theta 1 is equal to this 0.2 and delta theta 2 is 0.1, and we get delta theta is 0.3 degree Celsius. Thus we can write result: increase in temperature with maximum possible error, delta theta is 0.3 degree Celsius. Thus we have write this result. Next question 33. If in measurement of surface area of any sphere relative percentage error is 0.2%, then calculate relative percentage error in the volume measurement of this sphere. The surface formula for surface area of sphere is 4 pi r square, where r is radius of square. Then we find percentage error in this formula: delta a upon a into 100, and this is constant 4 pi is, then is the differentiation of this is 0, r square is variable, then 2 log r, actually taking log a equal to log 4 pi plus 2 log r. This is, and partially differentiating delta a upon a 0 to delta r upon r. Thus we get, multiplying into 100 on both side, we get delta a upon a into 100 and 2 delta r upon r into 100, and given that the relative percentage error in measurement of surface area of this sphere is 2%, then putting left side in as 2%, we get on solving delta r upon r into 100% is 1%. So thus we get the percentage error in radius measurement. We get 1%, which is percentage error in radius measurement. Then we can find the percentage error in volume measurement. Simply taking log of this volume formula, log 4 by 3 pi plus 3 log r, and partially differentiating delta v upon v is equal to 0. This is 0 differentiation, 3 delta r upon r. Now multiplying by 100, we get formula for percentage error. Thus delta v upon v into 100, and here multiply by 100, delta r upon r into 100 into 3. This is 1%. Then multiplying by this 3 into 1, we get 3% maximum possible percentage error in volume. Next question, length and radius of a wire are measured. Length is 25.5 centimeter and radius is 1.02 centimeter. Then calculate percentage error in measurement of its volume. The volume of wire is pi r square L. Wire is in the form of cylindrical. Then V is pi r square L, and we here given that length of wire is 25.5 centimeter. Then maximum possible error in measurement of length is put here in place of 5 1 and all other 0. Then
1 centimeter is maximum possible error in measurement of length. Radius is 1.02 mm. Then delta r is here put 0.1 1 and rest digit must be 0. Then delta r is equal to 0.01 mm. The formula of volume is pi r square L, and taking log V is equal to log pi plus 2 log r plus log L. Then differentiating, we get delta V upon V, log pi is 0, 2 delta r upon r plus delta L upon L. We have to calculate percentage error. That's why we multiply by 100 in this equation. Then delta V upon V into 100%, 2 delta R into 100%, delta L upon L into 100%. We put delta R 0.01 mm and R is 1.02 mm, and delta L is equal to 0.1 centimeter and L is equal to 25.5 centimeter. And solving, we get percentage error 2.35, which is percentage error obtained in volume measurement. Thus, percentage error in measurement of volume of this wire 2.35%. Last question. Calculate area of circle in significant figures whose diameter is 1.06 meter. We have to calculate area in significant figures. Radius has 3 significant figures, then area must have 3 significant figure, or it must have 2 decimal points. Area must have 2 decimal points only. Then we first calculate radius and area. Radius is d by 2, 1.06 by 2, 0.53 meter, and area of circle pi r square, pi 3.14, radius 0.53 meter square, and calculating this we get 0.88247 meter square. Then we have to round off this up to 3 places, and we get final result in significant figures. Rounding off 7, we get 0.8825. Then rounding off 5, we get 0.882. Because 2 is even, then we cannot add plus 1, and we remove 5, and our result is as such, no change in result. Thus, rounding off in 2, we get 0.88. This is the final answer, 0.88 meter square. Because our radius has up to 2 decimal places, then our area must have the result up to 2 decimal places. अब हम इन्हीं सभी क्वेश्चन को हिंदी में सॉल्व करेंगे. तो हिंदी में यही क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहे हैं. हम पहला क्वेश्चन लेते हैं. मीटर पैमाने पर मापी गई लंबाइयाँ 50.0 सेंटीमीटर और 25.0 सेंटीमीटर हैं. 2 लंबाइयाँ मेजर की गई लेंथ, और इन दोनों मापों में कौन अधिक यथार्थ है, इसका मान ज्ञात करना है. तो कौन अधिक यथार्थ है? जिसका प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर या सापेक्ष त्रुटि कम है, वही हमारा सबसे अधिक यथार्थ है. तो सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे. इसका फार्मूला डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%. ये परसेंटेज एरर है, 100 हटा दें तो रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि. तो हम डेल्टा एल पहले निकालेंगे. एल हमारा 50 सेंटीमीटर है, तो डेल्टा एल कितनी हो गई? एल के मेजरमेंट में हमारी त्रुटि कितनी आ गई? रिलेटिव, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी हमारी? यहाँ पर 0 की जगह हम 1 रख देंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे. तो ये क्या आ गया? 0.1 सेंटीमीटर. ये डेल्टा एल की वैल्यू हो गई, और इसको फार्मूले में यहाँ रखेंगे तो ये 0.2% आ गया. इसी तरह से 25 सेंटीमीटर लेंथ के लिए हम डेल्टा एल निकालेंगे. अगेन ये इसकी जगह 0 रखेंगे, बाकी सब की जगह 0 की जगह 1 रखेंगे, बाकी सब की जगह हम 0 रखेंगे. तो ये 0.1 सेंटीमीटर आ गया. और फिर
सापेक्ष त्रुटि हमारी रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर 0.1/25.0 इंटू 100%, और इसको हम सॉल्व करेंगे 0.4% यहाँ पर आ गया। और एक्यूरेसी यानी यथार्थता क्या है, ये प्रोपोर्शनल होता है 1 सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि जितनी कम होगी एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा होगी। तो 50 सेंटीमीटर के केस में 0.2% की हमारी त्रुटि थी और 25 सेंटीमीटर में 0.4% की। तो इस तरह से 50 सेंटीमीटर में कम एरर के कारण ये अधिक यथार्थ या मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रयोग में वायु में ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। यदि समान भौतिक अवस्थाओं में ये प्रमाणिक मान यानी स्टैंडर्ड वैल्यू 332 मीटर यानी 332 मीटर पर सेकंड है, तो प्रायोगिक मान में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो जितना डिफरेंस है वही हमारा ये प्रतिशत त्रुटि आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी 332 मीटर पर सेकंड है और प्रायोगिक मान 340 मीटर पर सेकंड है। तो एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। प्रमाणिक मान यानी एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रायोगिक मान अपान एक्चुअल वैल्यू। तो 332 माइनस 340 अपान 332 इंटू 100%। तो जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, चूँकि ये ज़्यादा है तो इसमें से ये घटाएंगे हम। तो 8/332 इंटू 100%। तो ये सॉल्व करने पर 2.14% की ये एरर आ गई, जो कि प्रतिशत त्रुटि है इस प्रयोग में। तो हमारी जो प्रायोगिक रिजल्ट है जितना ज़्यादा डिफरेंट होगा एक्चुअल वैल्यू के, उतना ही ज़्यादा परसेंटेज एरर निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y = mg/L/πr²L। तो ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला दिया गया है और लेंथ 3.46 मीटर, मास 4.00 किलोग्राम, एल स्मॉल एल ये वायर की हमारी लंबाई में परिवर्तन है। तो L = 0.68 सेंटीमीटर, तार की त्रिज्या 0.48 सेंटीमीटर, और पाई और जी ये नियतांक हैं, वो कांस्टेंट हैं। y के मान में अधिकतम संभावित सापेक्ष त्रुटि की गणना कीजिए। रिलेटिव एरर की गणना करनी है। तो इसके लिए हम y = mg/L/πr²L ये हम फार्मूला लिखेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर log y = log m, चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है सब ऐड हो जाएंगे, प्लस log g प्लस log l, और यहाँ पर ये सब डिवीजन में है तो ये माइनस आ जाएंगे, माइनस log पाई माइनस 2 log r माइनस log l। तो यहाँ पर कैपिटल L लेंथ है वायर की और स्मॉल l फोर्स लगाने पर या प्रेशर लगाने पर लंबाई में होने वाला परिवर्तन है। तो दोनों ही लंबाइयाँ हैं, बस जस्ट ये डिफरेंस है और ये हमारी एक्चुअल लेंथ है। अब हम डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली आंशिक अवकलन करने पर डेल्टा y/y डेल्टा m/m 0, क्योंकि g कांस्टेंट है, डेल्टा l/l माइनस ये भी 0 हो गया, माइनस 2 डेल्टा r/r माइनस डेल्टा l/l। तो थर्ड स्टेप हम करेंगे। फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर चेंज ऑल नेगेटिव साइन ऑफ न्यूमरेटर इनटू पॉजिटिव, यानी अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए न्यूमरेटर यानी अंश के सभी ऋण चिन्हों को धन में बदलने पर, यहाँ 2 ही चिन्ह हैं जिनको धन में बदलना है, तो धन में हमने बदल दिया प्लस में, और यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, इनके डेल्टाज निकालेंगे, इनमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता की वैल्यू निकालेंगे। एल कितनी है 3.460 मीटर। तो यहाँ पर डेल्टा एल निकालने के लिए इस लास्ट वाले अंक की जगह हम 1 रख देंगे, बाकी रेस्ट को हम 0 कर देंगे, और पॉइंट हमारा यानी दशमलव अपने प्लेस पे रहेगा 0.001 मीटर। इसी तरह से मास में जो ये मास की वैल्यू दी है, इसमें लास्ट वाले अंक की जगह हम 1 रखेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, 0.01 kg। लेंथ में 8 की जगह हम 1 रखेंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे, ये डेल्टा एल आ गई। यहाँ 8 की जगह हम 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे, ये डेल्टा आर की वैल्यू आ गया। इन वैल्यूज़ को ज्ञात कर हम सीधे हम अपने फार्मूले में यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। डेल्टा m/m ये वैल्यू हो गई, डेल्टा l/l 0.01/3.460, डेल्टा r/l r 0.001/048 इंटू 2, और डेल्टा l/l 0.001/0
0.068। तो इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो फ्रैक्शनल एरर या मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि ये निकल के आएगी डेल्टा वाई अपान वाई इक्वल टू 0.059114। तो ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, यानी सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि की गणना हो गई। परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5914 इंटू 100%, तो यह आएगा 5.914%। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है इन वाई, तो इसको भी निकाला जा सकता है। वाई में अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना करनी है डेल्टा वाई, और इस वाई को हम राइट साइड ले जाएंगे 0.05914 इंटू वाई, वाई की वैल्यू mg कैपिटल L अपान पाई आर स्क्वायर स्मॉल l ये रखेंगे। और इसमें सारी वैल्यूज़ रख के जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई निकल के आएगा, और ये होगी वाई के मापन में अनिश्चितता या अधिकतम संभावित त्रुटि यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वाई। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चूँकि यहाँ फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर सापेक्ष त्रुटि पूछा है तो हम यहीं तक करेंगे। अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये हम आगे यहाँ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई मापन में 2%, अच्छा इसके द्रव्यमान मापन में 3% की भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि होती है। तो परसेंटेज एरर दी गई है भुजा मापन में 2% और द्रव्यमान मापन में मास मापन में 3% की त्रुटि होती है। तो ठोस घन के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो क्या क्या दिया है, डेल्टा एल अपान एल इंटू 100% इक्वल टू 2%, डेल्टा एम अपान एम इंटू 100% इक्वल टू 3%। ये वैल्यूज़ दी गई हैं। डेंसिटी का फार्मूला रो इक्वल टू एम अपान वी या रो इक्वल टू एम अपान एल क्यूब, ये घन के लिए है यानी क्यूब के लिए है। तो लॉग ले लेंगे, लॉग रो इक्वल टू लॉग एम माइनस 3 लॉग एल। तो इस तरह से डेल्टा रो अपान रो इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम माइनस 3 डेल्टा एल अपान एल। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव साइन यहाँ आया है इस कारण से इसको हम पॉजिटिव करेंगे। न्यूमरेटर के निगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलती है, तो ये करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर +3 डेल्टा एल अपान एल आ जाएगा। ये फार्मूला हो गया हमारा सापेक्ष त्रुटि यानी फ्रैक्शनल एरर के लिए। अब हम पूरे इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला निकलेगा डेल्टा रो अपान रो इंटू 100%, ये निकालना है। डेल्टा एम अपान एम इंटू 100% दिया है 3%, लिख लेंगे। डेल्टा एल अपान एल इंटू 100% 2% दिया है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। ये हमारा 9% की एरर आ गई वॉल्यूम इसमें डेंसिटी मेजरमेंट में यानी घनत्व के मापन में 9% की त्रुटि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसी आयत की लंबाई 7.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। लंबाई तो दिया गया है 7.5 और ये जो प्लस माइनस दिया गया है ये एरर है। तो एल प्लस माइनस डेल्टा एल, तो एल लंबाई मापन में अनिश्चितता या अधिकतम संभावित त्रुटि है। इसी तरह चौड़ाई 3.6 ये बी हो गया सेंटीमीटर, और प्लस माइनस बी यानी अधिकतम संभावित त्रुटि 0.2 सेंटीमीटर। आयत के क्षेत्रफल में भिन्नात्मक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो भिन्नात्मक त्रुटि यानी फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर ज्ञात करनी है। तो हम पहले फार्मूला लिख लेंगे, क्षेत्रफल एल इंटू बी, क्षेत्रफल निकाल लिया 27.0 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, इसके लिए हम फार्मूला डेराइव करेंगे ए इक्वल टू एल इंटू बी, लॉग ए इक्वल टू लॉग एल प्लस लॉग बी, और फिर आंशिक अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। और फिर यहाँ वैल्यूज रखेंगे, डेल्टा एल 0.1 है, डेल्टा एल इज 0.1, डेल्टा बी इक्वल टू 0.2, एल की वैल्यू 7.5 और बी की वैल्यू 3.6, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा ए अपान ए 1.8 अपान 27.0। और फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए की वैल्यू रखेंगे 27.0, तो ये डेल्टा ए आ गया 1.8। तो इस तरह से ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू 27.0 प्लस माइनस 1.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया हमारा 27.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर 1.8
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल भिन्नात्मक त्रुटि के साथ ज्ञात करना था, तो हम आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर के साथ ज्ञात किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दो प्रतिरोध R1 की वैल्यू 2 ओम है और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा R1 0.2 ओम, इसी तरह से R2 4.5, डेल्टा R2 इक्वल टू 0.3 ओम है का तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है त्रुटि के साथ श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। दोनों क्रमों में ये हमें तुल्य प्रतिरोध का मान त्रुटि के साथ ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना आसान है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 और ये 2 प्लस 4.5 यानी 6.5 ओम आ गया। और त्रुटि ज्ञात करनी है तो पहले लॉग ले लेंगे, लॉग RS इक्वल टू लॉग R1 प्लस R2 और पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा RS अपान RS इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपान R1 प्लस R2। ये R1 प्लस R2 RS से कट गया क्योंकि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ये कट गया। क्या बचा? डेल्टा RS इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 ये है 0.2 ओम, डेल्टा R2 0.3 ओम है, इनकी वैल्यूज रख के हम 0.5 ओम निकाल लिया। और फिर ये जो हमारा तुल्य प्रतिरोध का मान है श्रेणी क्रम में 6.5 और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.5 ओम की होती है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 6.5 हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर 0.5 ओम। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया। इसी तरह से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध RP है तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। हमें RP की वैल्यू ज्ञात करनी है और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो RP की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, R1 2 ओम है और R2 4.5 ओम है, तो RP की वैल्यू 1.308 ओम आ गई। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसमें सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस RP स्क्वायर इंटू DRP और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस R1 पावर -2 होगी, यहाँ भी पावर -2 होगी और DR1 और फिर माइनस R2 पावर -2 DR2 और हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। और फाइनल फॉर्म हमारा जो इन टर्म्स ऑफ एरर है डेल्टा RP इक्वल टू डेल्टा RP अपान RP स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज हम रखेंगे। RP का वैल्यू था 1.38 ओम, इसका स्क्वायर हो गया, डेल्टा R1 0.3, R1 2 ओम था और डेल्टा R2 0.3 और R2 4.5। इसको हम रख के सॉल्व करेंगे तो डेल्टा RP कितना आया 0.12 ओम आ गया और RP की वैल्यू 1.3 ओम थी, 38 ओम। तो यहाँ रखेंगे डेल्टा RP अपान RP प्लस डेल्टा RP प्लस माइनस दोनों है, तो ये रिजल्ट आया 1.38 प्लस माइनस 1.2 ओम। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी का अल्पतमांक 0.2 सेकंड है, यानी घड़ी का लीस्ट काउंट 0.2 सेकंड है। इसके द्वारा 20 दोलनों को मापने में लगा समय 20 सेकंड है। मापन में सापेक्ष त्रुटि की गणना कीजिए। तो सापेक्ष त्रुटि यानी प्रतिशत त्रुटि की गणना करनी है, तो परसेंटेज एरर निकालनी है। टाइम 20 सेकंड मेजर किया गया और जो लीस्ट काउंट है 0.2 सेकंड है, तो डेल्टा टी हमारा क्या आ गया 0.2 सेकंड और टी 20 सेकंड है। परसेंटेज एरर क्या है डेल्टा टी अपान टी इंटू 100%। और फिर हम जब वैल्यूज रखेंगे 0.2 सेकंड और टी की वैल्यू 20 सेकंड इंटू 100% और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1% की हमारी ये परसेंटेज एरर यानी प्रतिशत त्रुटि की गणना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव का प्रारंभिक तापमान θ1 इक्वल टू 21.6 और इसको मेजर करने में जो एरर आई है वो डेल्टा θ1 0.2 डिग्री सेल्सियस और गर्म करने के पश्चात इसका टेम्परेचर θ2 हो गया कितना 79.5 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा θ2 इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर है 0.1 डिग्री सेल्सियस की। तो ताप वृद्धि की गणना करनी है त्रुटियों सहित। तो ताप वृद्धि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और फिर इसके बाद एरर निकालेंगे। थीटा इक्वल टू ताप वृद्धि θ2 माइनस θ1, तो θ2 79.5 और θ1 21.6 और हमारा टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो थीटा इक्वल टू 57.9 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम त्रुटि की गणना करनी है। त्रुटि की गणना के लिए इस फार्मूले का लॉग लेंगे, लॉग थीटा इक्वल टू लॉग θ2 माइनस θ1, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा थीटा अपान थीटा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
डेल्टा थीटा 2 माइनस डेल्टा थीटा 1 अपान थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, न्यूमरेटर में जो निगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव करेंगे फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा 1, ये पॉजिटिव हो गया। अब हम इस फार्मूले में रख कर मैक्सिमम पॉसिबल एरर की गणना करेंगे। तो डेल्टा थीटा 1 कितना है 0.2 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा 2 0.1 डिग्री सेल्सियस, दोनों को ऐड करके हम यहाँ निकाल लेंगे 0.3 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ गया इन जो हमारी ताप में वृद्धि हुई है उसमें। तो इस तरह से ताप वृद्धि जो है वो एरर के साथ कितनी है 57.9 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 33 हम देखेंगे। यदि किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की माप में सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि, पृष्ठ क्षेत्रफल मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% की है, तो गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो हम एरिया का पहले फार्मूला लिखेंगे 4πr²। इसमें प्रतिशत त्रुटि की गणना करेंगे। तो प्रतिशत त्रुटि की गणना log a इक्वल टू log 4π प्लस 2 log r। तो r² को हमने 2 log r लिख दिया। अब इसके बाद जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा a अपान a, ये डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2 डेल्टा r अपान r। तो यही हमारा है, इसमें 100 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो प्रतिशत त्रुटि, तो जो हमारा लेफ्ट साइड है ये एरिया में परसेंटेज एरर है जो कि 2% दिया गया है, तो इसको हम 2 लिख लेंगे और फिर रेडियस में परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो 2 को इधर ले आएंगे, 1% की हमारी रेडियस में प्रतिशत त्रुटि आ गई। अब रेडियस में आ गई तो हम वॉल्यूम में निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला ये है, इसको लॉग लेंगे, log v इक्वल टू log 4/3 पाई प्लस 3 log r, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल्टा v अपान v, ये 0 हो गया, प्लस 3 डेल्टा r अपान r, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा v अपान v इंटू 100% इक्वल टू 3 डेल्टा r अपान r इंटू 100%। अब हम इस जो रेडियस में परसेंटेज एरर है 1% की यहाँ रखेंगे, तो आयतन मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है परसेंटेज एरर है वो 3% की हमारी आ गई। यही फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध R जिसकी वैल्यू दी गई है 12 ओम प्रतिरोध की वैल्यू है, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा R की वैल्यू दी हुई है 2 ओम है। तो इस रेजिस्टेंस को मेजर करने में 2 ओम की एरर है, वो यहाँ लिखी हुई है। इसी तरह से इसके सिरों के विभवांतर की वैल्यू 18 वोल्ट, और जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है ये 0.2 वोल्ट की मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा V है। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान त्रुटि सहित। तो धारा का मान त्रुटि सहित ज्ञात करना है, तो हम धारा का फार्मूला लिख लेंगे V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V अपान R। अब हम क्या करेंगे, I की वैल्यू ज्ञात करेंगे 18 वोल्ट अपान 12 ओम। तो ये हमारा I आ जाएगा 1.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू मिल गई। अब प्राप्त धारा में अधिकतम त्रुटि निकालनी है हमें, तो अधिकतम त्रुटि के लिए हम डेल्टा I निकालना है हमें। तो पहले लॉग लेंगे, log I इक्वल टू log V अपान माइनस हो जाएगा माइनस log R, डिफ्रेंशिएट करेंगे log I अपान I इक्वल टू log V को हम क्या लिखेंगे डेल्टा V अपान V माइनस डेल्टा R अपान R। मैक्सिमम एरर के लिए हम यहाँ के न्यूमरेटर साइन को प्लस करेंगे, निगेटिव साइन को। अब ये हमारा I के लिए फार्मूला आ गया, और इसमें वैल्यूज रखेंगे हम। I की वैल्यू हम 1.5 रखेंगे, डेल्टा V 0.2 ओम वोल्ट है और V 18 है, डेल्टा R 2 ओम है, और R की वैल्यू क्या है 12 ओम। ये वैल्यूज रख के हम जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा I की वैल्यू 0.266, इसको हम 1 डिजिट तक क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 0.3 एम्पियर आ गया। और फिर फाइनल आंसर हमारा I प्लस माइनस डेल्टा I 1.5 प्लस माइनस 0.3 एम्पियर। तो ये I का मान यानी करंट का मान त्रुटि सहित है यहाँ पर जो कि प्राप्त किया गया। इसी आयत की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8.84 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल सार्थक अंकों का संदर्भ लेते हुए बताइए। तो हमें क्षेत्रफल की गणना करनी है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर जो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कम से कम है वो यही है लंबाई में। तो हमारा जो एरिया आएगा उसमें डेसिमल के बाद के जितने भी अंक हैं उसको सिग्निफिकेंट उसको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो एरिया कितना है
L इंटू बी, तो L इंटू बी 97.24। हमें 2 और 4 दोनों की राउंडिंग ऑफ करनी है, तो दोनों की राउंडिंग ऑफ आसानी से हो जाएगी। पहले 4 की राउंडिंग ऑफ करेंगे, फिर 2 की राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो दोनों के हटने से हमारे जो एरिया है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये 97 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई 25.5 सेंटीमीटर और रेडियस 1.02 मिलीमीटर है। इसके आयतन मापन में प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो एल दिया गया है, हमें डेल्टा एल निकालना है। तो डेल्टा एल क्या होगा, इस जो लास्ट अंक है 5 इसकी जगह 1 रखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। डेल्टा एल इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस दिया हुआ है 1.02, इसमें 2 की जगह लास्ट अंक 2 की जगह 1 रखेंगे और बाकी सब 0 रख देंगे। 0.01 मिलीमीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों मीटर मिलीमीटर में है, कट जाएंगे। तो अब तार का आयतन, तार सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एल हो गया। और हमें क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। तो हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे, टेकिंग लॉग वी इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 लॉग आर प्लस लॉग एल, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा वी अपान वी इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपान आर प्लस डेल्टा एल अपान एल। अब हम इसको फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा फार्मूला फॉर परसेंटेज एरर। तो हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100% इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपान आर इंटू 100% इक्वल टू प्लस डेल्टा एल अपान एल इंटू 100%। सारी वैल्यूज़ हम रखेंगे यहाँ पर, जो वैल्यूज़ हमें मिली हुई हैं। तो यहाँ पर आर, डेल्टा आर की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर है, ये रख दिया। आर की वैल्यू कितनी है 1.02, यहाँ रख दिया गया है। और फिर एल, डेल्टा एल 0.1 सेंटीमीटर, एल 25.5 सेंटीमीटर। और इसको रख कर जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो परसेंटेज एरर आ रही है वो प्रतिशत त्रुटि 2.35% की आ रही है। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंकों में गणना कीजिए। तो हम पहले डायमीटर को रेडियस में बदल लेते हैं। रेडियस d/2 1.06 अपान 2 मीटर 0.53 मीटर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे 2 अंक हैं, तो एरिया में भी 2 अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू जब हम रखेंगे तो ये एरिया हमारा 0.88247 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम इस एरिया में क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे दशमलव के 2 प्लेस तक। राउंडिंग ऑफ क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, दशमलव के 2 प्लेस तक है, इसलिए जो एरिया होगा वो भी दशमलव के 2 प्लेस तक होगा। तो जब राउंडिंग ऑफ करेंगे तो पहले 7 की राउंडिंग ऑफ करेंगे 0.8825। अब फिर 5 की राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 0.882 ही रहा, क्योंकि ये इवन नंबर है 2, इसलिए संख्या परिवर्तित रहेगी। और फिर 2 को एज सच हटा देंगे तो एरिया मिल गया 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया इन सिग्निफिकेंट फिगर्स।